गांव के किनारे जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। लोग कहते हैं वहां एक औरत रहती थी, या शायद अब औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल। लोग उसे मालती चुड़ैल कहते थे और उसका शौक मोमोज बनाना। मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज। गरीब लोग भूखे हैं और मैं उन्हें खिलाऊंगी। खूब खाएंगे, खूब खुश होंगे। फिर फिर आ, आ, आ। शुरू शुरू में गांव वाले चौंक गए थे। कौन चुड़ैल गरीबों को खाना खिलाती है? लेकिन मालती रोज रात को अपनी झोपड़ी के बाहर बांस की टोकरी में गर्मा गर्म मोमोज रख देती और सुबह गांव के गरीब लोग उन्हें उठाकर ले जाते। अरे सुना तुमने? मालती रोज रात को अपनी झोपड़ी के बाहर टोकरी में मोमोज रख देती है। हाँ, मेरे छोटे ने भी खाया था। कह रहा था इतना स्वाद तो कभी नहीं मिला। माँ, माँ, मुझे और मोमोज चाहिए। वो मोमोज खाने के बाद बहुत अच्छी और गहरी नींद आई, जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। शुरू में सबको लगा ये किसी रहमदिल औरत का काम है, लेकिन धीरे धीरे मोमोज खाने वालों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा, मोमो में ऐसा स्वाद कहाँ से आता है? क्यों हर बार खाने के बाद उनका बदन भारी लगने लगता है? क्यों कई गरीब लोग मोमो खाने के बाद अचानक गायब होने लगे? कुछ लोग मोमोज खाने के बाद अचानक बीमार पड़ गए और कुछ की आंखें लाल हो गई और कुछ तो बिना बताए गायब ही हो गए। ये क्या हो रहा है? लोग मोमोज खाते हैं और फिर उनके साथ अनहोनी क्यों होती है? मुखिया और दो लोग रात को चुड़ैल की झोपड़ी की तरफ जाते हैं। दरवाजे से झांकते हुए चुड़ैल को कुछ पीसते हुए देखते हैं। ये तो खून है। तीनों हड़बड़ा जाते हैं। तभी चुड़ैल अचानक पीछे मुड़कर हंसती है। आओ, तुम भी चख लो मेरे मोमोज का स्वाद। गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन कोई भी खुलकर सच कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरा बच्चा मोमोज खाने के बाद से बोल ही नहीं रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो लोग मालती चुड़ैल के हाथ के मोमोज खा लेते हैं, वे अनजाने ही जंगल की ओर खींचे चले जाते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। अब मुझे ही हिम्मत करके जाना होगा। क्यों कर रही है तू ये सब? गरीबों को धोखा क्यों दे रही है? धोखा नहीं, ये तो सौदा है। मैं उन्हें मोमोज देती हूँ और बदले में उनकी आत्मा पाती हूँ।
जिसने एक बार खा लिया वो कभी मेरे जाल से बच नहीं सकता। हा 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 हा। बचाओ, बचाओ, अरे कोई है, बचाओ। गांव में लगातार 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। मिट्टी की कच्ची गलियां दलदल बन चुकी थी। गांव में जो नदी थी उसमें बहुत ज्यादा पानी भर गया था। सभी गांव वाले जैसे घर में कैद हो गए थे। गांव के किनारे पर रहने वाली राधा अपने छोटे 2 बच्चों के साथ पुराने मकान में रहती थी। उसका पति भोला शहर कमाने गया था, लेकिन बाढ़ की वजह से वो घर नहीं आ पा रहा था। घर में खाने के लिए बस थोड़ी सी सूखी रोटी और दाल बची थी। माँ, बहुत भूख लगी है, हमें कुछ अच्छा खिला दो। माँ बाबा घर कब आएंगे? बच्चों, नदी में बाढ़ आ गई है तो बाबा फिलहाल नहीं आ सकते। राधा बार बार बच्चों को बहला रही थी। देखो बेटा, आज रात को गरम खिचड़ी बनाऊंगी, बस थोड़ी देर और सह लो। लेकिन छोटा बेटा रोहन मचल गया। माँ, मुझे भी मोमोज खाने हैं, जैसे बाजार वाले अंकल बेचते हैं। सब बच्चे खाते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते? राधा बच्चों को देखकर चुप हो गई। उसके पास न पैसे थे न मोमोज बनाने की जानकारी। उस रात राधा ने बच्चों को किसी तरह सुलाया और खुद खिड़की के पास बैठी रही। उसे नींद में एक अजीब सा सपना आया। राधा, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। बच्चों को चाहिए वो दो। तुम्हें बस तरह तरह की सब्जियां काट कर उन्हें उनकी पसंद का स्वाद देना है। तुम्हारे हाथ में हुनर है, बस हिम्मत की जरूरत है। राधा नींद से चौंक कर उठ गई। बारिश की बूंदें टपक रही थी उसके सर पर। सुबह होते ही उसने घर की पुरानी टोकरी उठाई और सोचा, क्यों ना मैं खुद से मोमोज बनाने की कोशिश करूं और बच्चों को खिलाऊं। मैदा और सब्जी तो घर में नहीं थे, लेकिन उसने पड़ोसन गौरी काकी से थोड़ी आलू और प्याज उधार लिए। गौरी काकी ने हैरान होकर पूछा, अरे राधा, तू क्या करने चली है? गांव में मोमोज, ये तो शहर की चीज है। काकी, बच्चों की ख्वाहिश है और अगर अच्छा बना पाई तो शायद पेट भी भर जाए। उसने आटे को बेलकर छोटे छोटे गोल पत्ते बनाए। आलू, प्याज, मिर्च डालकर भरावन तैयार किया और उबलते पानी पर लकड़ी की छलनी रखकर भाप में पकाए। धीरे धीरे महक पूरे घर में फैल गई। जब राधा ने प्लेट में गर्मा गर्म मोमोज रखे और उन पर लाल हरी चटनी डाली, तो रोहन और प्रीति खुशी से उछल पड़े। माँ, ये तो बिल्कुल बाजार वाले जैसे हैं, बल्कि और भी टेस्टी। बच्चों की मुस्कान देखकर राधा के दिल को सुकून मिला। उसी वक्त प्रीति बोली, माँ, क्यों ना ये मोमोज गांव के हाट साप्ताहिक बाजार में बेचें? सबको पसंद आएंगे और फिर अगर यह अच्छा चला तो बाबा को भी शहर नहीं जाना पड़ेगा। रोज। राधा ने साहस जुटाकर 2 किलो आटा और सब्जियां उधार खरीदी और बांस की टोकरी में मोमोज बनाकर रख दिए। गांव वालों ने पहले तो मजाक उड़ाया, अरे ये क्या, चाइनीज चक्कर गांव में ले आई, कौन खाएगा ये अजीब खाना। लेकिन कुछ बच्चों ने जिद की और मोमोज खरीद लिए। जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाया, सबकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो बड़े मज़ेदार है।
धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी। राधा की टोकरी के सारे मोमोज बिक गए। उस दिन उसने पहली बार 3,000 रुपए कमाए। ही हफ्तों में राधा माँ के मोमोज के नाम से पूरे गांव में मशहूर हो गई। बारिश हो या धूप, लोग उसके टोकरे का इंतजार करते। बल्कि अब तो पड़ोस वाले गांव से भी लोग आते हैं। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां जलन भी होती है। गांव का किराना वाला लाल हरीराम, जिसकी चाउमीन समोसा की दुकान चलती थी, बेचैनी से देखने लगा। ये औरत मेरे धंधे पर डाका डाल रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बिक्री घट जाएगी। अगले दिन हरीराम ने छुपकर राधा के मोमोज में धूल और कंकड़ डालने की कोशिश की, ताकि लोग शिकायत करें और उसके मोमोज ना खरीदे। लेकिन राधा ने समय रहते देख लिया था। वो तमतमा कर बोली, हरिराम, तुम्हारे षड्यंत्र से ईमानदार को डराने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे मोमोज को रोक पाओगे, तो ये भूल है। तुम्हारी अच्छा स्वाद और सच्ची मेहनत किसी रिश्वत या चाल से नहीं रुकती। गांव वाले जो यह सब देख रहे थे, राधा के पक्ष में खड़े हो गए। अब हरीराम के लिए पीछे हटना ही आसान था। राधा, अजी आप आ गए। हम सब आपको बहुत याद कर रहे थे। लगता है यही राधा है। पर सुनिए, आप ही राधा हो ना? हम यहां आपको एक दुखद घटना बताने आए हैं। आपके पति भोला की कल एक बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। आप क्या बोल रहे हो? आपको कोई गलतफहमी हो गई है शायद। मेरे पति मेरे सामने खड़े हैं। देखिए, ये है मेरे पति भोला। राधा, वो सच कह रहे हैं। कल मैं यहां आ रहा था और हमारी बस की टक्कर एक बड़े से ट्रक के साथ हो गई। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।